अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। माय डियर माफिया का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी को कैरी करके अपनी केबिन के अंदर आ गया था। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि तुम सबको गिराते हो? विंग ने कहा, क्यों? वांग जी ने कहा, अरे यार मैंने गिराने की बात किया था, इसका मतलब प्यार में। पता है तुम्हें देखकर कोई भी प्यार में गिर जाएगा। हाँ तुम उन्हें उठा लेना, लेकिन हाँ एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे अलावा किसी और को अपनी बाहों में नहीं उठा सकते हो। जैसे कि तुमने अभी मुझे उठाया ना, किसी को नहीं उठा सकते हो, समझी? विंग जो कि था वो पहले खुद को देखता है, उसके बाद वांग जी को देखता है, फिर उसने वांग जी को छोड़ दिया। वांग जी जो कि था वो धड़ाम से नीचे गिर गया। वांग जी ने चिल्लाया क्योंकि वांग जी की बैक पर बहुत ज़ोर से लगी। जितने सारे वर्कर्स थे उन्हें चीखने वाली आवाज़ सुनाई देता है। वो लोग खड़े हो गए और विंग की केबिन की तरफ देखने लगे। विंग जो कि था वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, बकवास। फिर वांग जी ने कहा, तुम कितने गंदे हो, तुम्हें पता है मुझे कितनी जोर की लगी? तुमने मुझे क्यों फेंक दिया? अगर फेंकना ही था तो उठाया था क्यों? तुम्हें पता है कि मैं कितना नाजुक हूँ? विंग ने कहा, एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें लगी नहीं, तुम एक्टिंग कर रहे हो। वांग जी ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। और जितने सारे वर्कर्स थे वो सब लोग वहाँ पर आ गए और सब लोग विंग के केबिन के डोर के सामने खड़े थे। वो लोग अपने आप में बात कर रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो उमेर को अंदर क्यों ले गया? फिर तभी विंग ने कहा, रुको एक सेकेंड, लानो वांग जी, वांग जी। और फिर उसने अपनी फ़ोन को बाहर निकाला। उसने कहा, ये तुम ही हो ना जो मुझे कमेंट कर रहे थे भर भर के? फिर ये बोलकर वो वांग जी की फ़ोटो को वांग जी की फेस के सामने ले गया। उसने कहा, ये तुम ही हो, ये क्यों करते ऐसा? हाँ? वांग जी ने कहा, क्यों, मैं कर सकता हूँ? विंग ने कहा, नहीं तुम नहीं कर सकते हो, समझे? ये मेरा फ़ोन है और मैंने पोस्ट किया, इसीलिए ये मेरा पोस्ट है और तुम नहीं कर सकते हो, समझे? वांग जी ने कहा, मैं कर सकता हूँ, ये मेरा मोबाइल है, मेरा फ़ोन है और तुमने पोस्ट क्यों किया है? हाँ? और जब मैंने कमेंट किया तुमने कमेंट को ऑफ कर दिया। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की? विंग ने कहा, मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा फ़ोन है। विंग ने कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं एक माफिया हूँ और तुम मुझसे ज़बान लड़ा रहे हो? हाँ? वांग जी ने कहा, क्यों डर लगेगा, तुम इतने हैंडसम हो, माफिया भी इतने हैंडसम होते हैं, मुझे पता ही नहीं था। वांग जी की बात सुनकर विंग के दोनों कान रेड हो गया। फिर वांग जी ने कहा, देखो सीधा मुद्दे पर आते हैं, तुमने क्या कहा कि मेरी कमर में दर्द हो गई है, इसीलिए तुम मुझे दवा लगा दोगे। चलो मैं कपड़े खोलता हूँ, तुम दवा लगा दो, ठीक है? रुको मैं शर्ट को खोलता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, तुम पागल हो गया? वांग जी जो कि अपनी बरन के ऊपर हाथ रखा था, उसने कहा, तुमने कहा ना कि तुम मेरी कमर पे दबा लगा दोगे? विंग ने कहा, बकवास, कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारा एक्टिंग है। हाँ निकल जाओ यहाँ से वरना। फिर वांग जी ने विंग के पैर को पकड़ लिया। उसने कहा, प्लीज़ मुझे मत निकालो ना, प्लीज़। देखो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया, हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, मुझे अपना नंबर दे दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर विंग ने कहा, मेरा पैर छोड़ो, तुम पागल हो, क्या कर रहे हो तुम? वांग जी ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। विंग ने कहा, निकलो यहाँ से, विंग ने धीरे से बोला। फिर वांग जी ने कहा, नहीं प्लीज़। वांग जी चिल्लाते हुए कहा, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़, मैं सच कह रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम मुझे अपनी बाहों में उठाकर ले चलो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मैं सच कह रहा हूँ। इधर जो वर्कर्स थे उन्होंने कहा, दर्द हो रहा है, उससे दर्द हो रहा है। फिर एक वर्कर ने कहा, कहाँ पर? फिर इधर उनके कान रेड हो गए। जियांग चैंग और सिचैन भी बाहर खड़े थे। इधर वांग जी ने कहा, प्लीज़ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, मुझे लगता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है। फिर विंग ने कहा, तुम जैसी ओमेगा होती ही ऐसे हैं कि किसी अल्फा को देखा नहीं, उसके गोद में उठने के लिए ऐसा एक्टिंग करते हो। वांग जी उससे गुस्सा आ गया, वो उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाँ, तुम्हें पता है मैं कितना नाजुक हूँ और मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है? विंग ने कहा, तुम तो एक्टिंग कर रहे हो। वांग जी ने उसकी तरफ गुस्से में देखा। फिर विंग ने कहा, अभी तो बोल रहे थे ना कि तुम्हारी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और अभी ऐसे खड़े हो गए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, आहा कितना दर्द हो रहा है, और फिर ये बोलकर वो चेयर के ऊपर बैठ गया। विंग जो की था वो ये सुनकर हैरान हो गया, यार ये भाई ये मगा कितना एक्टिंग करता है। बाहर से लोगों ने कहा, फिर से दर्द हो रहा है उसे।
अंदर क्या चल रहा है। फिर वांग जी ने कहा, ओ मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा कमर टूट गया, पता है तुम्हारी वजह से आज मेरा कमर टूट गया है, मैं चलने के लायक नहीं हूँ, मैं कैसे घर जाऊँगा, हाँ कैसे घर जाऊँगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी ऐसा करके रोने लगता है। इधर जो बाहर वर्कर्स थे उनके फेस का रिएक्शन कुछ और ही था भाई, वो लोग पूरा ही लाल हो गए थे। फिर विंग ने कहा, चुप रहो। विंग जो कि चिल्लाकर बोला तो वांग जी चुप हो गया। इतने में थोड़ी ना दर्द होता है, मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, दर्द नहीं होता है, समझे। फिर वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे साथ हुई है क्या, मेरे साथ हुई है, मुझे दर्द हो रहा है, तुम्हें दर्द थोड़ी ना हो रहा है, तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा है ना। ये सुनकर बाहर जो वर्कर्स थे वो लोग तो पूरा ही हक्का बक्का थे, भाई अंदर क्या चल रहा है ऐसा जो विंग को मज़ा आ रहा है लेकिन वांग जी को दर्द हो रहा है। एक लड़की ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अंदर क्या हो रहा है। एक लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर दूसरे लड़की ने कहा, उसने कहा ना कि उसे दर्द हो रहा है। दूसरे लड़की ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, विंग सर ऐसा नहीं है, उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। फिर एक लड़के ने कहा, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा, उसे बहुत दर्द हो रहा है, इसका मतलब तुम जानती हो क्या। फिर एक लड़की ने कहा, हाँ उसने कहा कि उसकी कमर में दर्द हो रहा है। और जो भी बोलो, विंग सर एक माफिया है और वो एक ओमेगा, तुमने देखा ना वो कितना इनोसेंट है। फिर अंदर से एक आवाज़ आई, मैं नहीं जाऊँगा, समझे, मुझे नहीं जाना है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी कमर टूट गई है, अब मैं कैसे घर जाऊँगा बोलो। फिर इधर विंग ने कहा, अभी क्या, अभी निकलो, अभी की अभी मेरी केबिन से निकलो। फिर इधर जो वर्कर्स थे उन्होंने कहा, लगता है काम हो गया इसीलिए उन्हें निकाल रहे हैं। फिर इधर वांग जी ने कहा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, समझे। विंग ने कॉल लगाया शोयांग को। शोयांग जो कि था वो शाओ सिंह जैंग के पास था और उसके नाम को पूछ रहा था और शाओ सिंह जैंग जो कि था वो इधर उधर भाग रहा था। जैसे ही शोयांग के पास विंग का कॉल आया तो शोयांग जैसे कि कांप गया। उसने कहा, ओ माय गॉड, बॉस ने कॉल किया है, ज़रूर कुछ हुआ होगा। फिर वो कॉल को उठाता है। विंग ने कहा, शोयांग कहाँ हो तुम, अभी की अभी यहाँ पर आओ, अभी की अभी, समझे। शोयांग ने कहा, हाँ सर हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। शोयांग दौड़ कर विंग की केबिन के सामने गया जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स थे। शोयांग को कुछ समझ में नहीं आया तो शोयांग अंदर गया। उसने देखा कि वांग जी अपने पैर हाथ पटक के बोल रहा है, नहीं मुझे नहीं जाना, तुमने जो किया है उसकी भरपाई करो, तुम अपना नंबर दो, मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। वांग जी ने कहा, शोयांग ये सब कुछ क्या हो रहा है। शोयांग ने कहा, क्या हुआ है बॉस। उसने वांग जी की तरफ देखा। फिर उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर। फिर विंग ने कहा, ये ओमेगा मेरी केबिन के अंदर कैसे आया। एक सेकंड, ये ओमेगा जो भी है ये ऑफिस में क्या कर रहा है, ये बिल्डिंग के अंदर कैसे आ गया। हाँ, शोयांग ने कहा, इसने कहा कि इसे भाई से मिलना है। तो फिर विंग ने कहा, जो भी है निकालो इसे, अभी के अभी निकालो, समझे। फिर वांग जी ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी कमर टूट गई है, इसीलिए मुझे तुम्हारा नंबर दो, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। शोयांग ने कहा, देखो वांग जी, मेरी नौकरी का सवाल है, इसीलिए तुम बाद में आना, अभी चलो। वांग जी ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, इसने मेरी कमर तोड़ दी है। फिर बाहर के लोगों ने कहा, कमर तोड़ दी है, सुनाई दिया तुमको। कुछ लोगों ने कहा, हाँ मैंने भी सुना, कमर तोड़ दिया उसका, बेचारा ओमेगा, वो कितना लाचार है ना, वो कितना इनोसेंट है ना। फिर सुबह ने कहा, हाँ तुमने सही कहा। शोयांग ने कहा, अभी के अभी निकलो वांग जी, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वांग जी ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना है। विंग ने कहा, शोयांग गार्ड्स को बुलाओ। फिर शोयांग ने कहा, ठीक है सर, मैं गार्ड्स को बुलाता हूँ। फिर शोयांग ने कहा, गार्ड्स इधर आ जाओ। फिर सारे के सारे गार्ड्स वहाँ पर आ गए। फिर विंग ने कहा, इसे बाहर निकालो, इस ओमेगा को पकड़ के बाहर निकालो। वांग जी ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी ने टाइटली चेयर को पकड़ लिया। विंग ने कहा, इसे घसीटते हुए ले जाओ। फिर उन लोगों ने कहा, चलिए बाहर चलिए। वांग जी ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, पहले मैं इसका नंबर लूँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊँगा। फिर विंग ने कहा, इसे उठा कर ले जाओ। और फिर 2 गार्ड्स आए और उन्होंने वांग जी के पैर को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगा। विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारी होने वाली ओमेगा वाइफ हूँ, ऐसा मत करो, मैं प्लीज़ ऐसा मत करो ना विंग, तुम बाद में बहुत पछताओगे। फिर एक और गार्ड आया और उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा। विंग ने कहा, इसे उठा कर ले जाओ। और फिर वो लोग, मतलब वो दोनों, एक वांग जी के पैर को पकड़ के और दूसरा वांग जी के हाथों को पकड़ के ऐसे बाहर ले जाने लगता है। शोयांग ने कहा, बाप रे, ये कितना डेंजरस ओमेगा है। फिर इधर जो वांग जी था उसने कहा, छोड़ दो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो, अगर मुझे नहीं छोड़ा ना तो देखना बाद में बहुत बुरा होगा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, समझे। फिर गार्ड्स ने कहा, देखो हम विंग सर के पास काम करते हैं, ना कि तुम्हारे पास कि तुम हमें काम से निकाल दोगे।
वांग जी ने कहा हाँ निकाल दूंगा ना, एक बार शादी होने दो मेरा विंग के साथ, उसके बाद देखना, पहले तुम दोनों को मैं काम से बाहर निकालूंगा। फिर उन गार्ड्स ने कहा दिन में आँख खोल के सपना देखना बंद करो, समझे। वो लोग जाकर ना वांग जी को बाहर निकाल देते हैं। वांग जी चिल्लाने लगा और शाओ शिनचैंग उसके पास आया। शाओ शिनचैंग ने कहा विंग क्या हो गया है। विंग ने कहा तुम्हें पता है इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया। सुन लो मेरी बात, कान खोलकर सुन लो, जब शादी हो जाएगी ना विंग के साथ मेरी, तब मैं तुम दोनों को सबसे पहले काम से बाहर निकालूंगा। तुम दोनों को देकर ना मैं जूते साफ करवाऊंगा। तुम दोनों ने मेरी बेइज्जती किया है, तुम दोनों को देकर ना मैं गटर साफ करवाऊंगा, समझे। ये बोलकर वांग जी चिल्लाने लगता है और गार्ड्स ने कहा हाँ हाँ जाओ जाओ यहाँ से जाओ। शाओ शिनचैंग ने कहा अभी वांग जी चलो यहाँ से, चलो वांग जी चलो। वो वांग जी को खींच कर ले जाने लगता है और वांग जी जो कि चिल्ला रहा था, ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। विंग जो कि था अपनी केबिन से ही कांच के बाहर से नज़ारा देख रहा था। शो यांग ने कहा अरे बाप रे, ये ओमेगा कितना डेंजरस है। विंग ने कहा ये वही ओमेगा है जो मुझे कमेंट कर रहा था, पता है इसने भर भर के कमेंट किया, इतना कमेंट किया कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पता है मैंने कमेंट बॉक्स को बंद कर दिया। फिर शो यांग ने कहा अरे बाप रे, आपने कमेंट बॉक्स को बंद कर दिया तो ये सीधा आपके ऑफिस में आपकी केबिन तक पहुंच गई। सोचो सर, आपने उसे केबिन से और ऑफिस से बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है कि अब वो आपके घर तक पहुंच जाएगा, और अगर आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया तो मुझे लगता है आपकी बेडरूम तक वो पहुंच जाएगा, और अगर आपने बेडरूम से बाहर निकाल दिया तो वो कहीं और पहुंच जाएगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फिर शो यांग ने कहा ये ओमेगा जितनी खूबसूरत है उतनी डेंजरस है। फिर विंग ने कहा हाँ डेंजरस, कहाँ का डेंजरस, चींटी है वो, चींटी। चीनी देखी नहीं कि चींटी हाजिर हो गया। शो यांग ने कहा अगर चीनी ही इतना हैंडसम होगा तो चींटी की क्या गलती है, वो तो आएगा ही ना दौड़ कर। विंग ने कहा क्या कहा तुमने। शो यांग ने कहा कुछ भी नहीं कहा। और फिर उसने बाहर देखा, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। विंग ने कहा क्या हुआ है, काम पे जाओ सब लोग। और फिर सब लोग वहाँ से भाग गए डर कर। शो यांग भी चला गया। विंग जो कि था अपनी केबिन में बैठा हुआ था, और इधर जो वांग जी की हरकत है उसे याद आ रही थी। वांग जी की हरकत को वो सोच रहा था कि किस तरह से वांग जी ने उसके साथ ये सब कुछ किया। फिर विंग को याद आया, उसने वांग जी से कहा था कि मुझे लगता है कि तुम कोई एक्टर होंगे, तुम किसी ड्रामा में एक्टिंग करते हो क्या, तुम्हें इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे आती है। जब वांग जी ने उसे कहा था तुम्हें लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा यहाँ से, बस तुम्हारा नंबर दे दो। विंग ने कहा एक्टर। फिर इधर विंग उसकी हरकतों को याद कर रहा था, और जियांग जंग एक फ़ाइल लेकर विंग के केबिन के अंदर आ रहा था। उसकी हरकतों को याद करके ना विंग ने स्माइल किया, क्योंकि विंग को हंसी आ गई थी। एक हल्का सा, एक लाइट से स्माइल विंग के लिप्स के ऊपर आ गया था, जिसे देखकर जियांग जंग का मुँह खुला का खुला रह गया था। उसने कहा विंग ने स्माइल किया, विंग ने स्माइल किया, जो इंसान कभी भी स्माइल नहीं करता है उस इंसान ने स्माइल किया। मम्मी, ये सुनकर विंग चौंक गया और वो जियांग चैंग की तरफ देखा। उसने कहा मॉम को बताता हूँ कि विंग ने स्माइल किया है, पहली बार विंग ने स्माइल किया है, कितने साल बाद विंग ने स्माइल किया है। विंग ने आकर उसकी फ़ोन को छीन लिया। जियांग चैंग ने कहा क्या हुआ विंग, तुम इतने टाइम बाद स्माइल किया, मॉम को बताना दो। विंग ने कहा अपनी काम बताओ, यहाँ पर तुम क्यों आए हो। जियांग चैंग ने कहा ये फ़ाइल देने के लिए। वैसे विंग, उसने फ़ाइल को रखते हुए कहा वो जो ओमेगा था ना वो बहुत खूबसूरत था, सिचैन का भाई था वो। फिर विंग ने कहा इससे मुझे क्या, वो किसी का भी भाई हो सकता है, मुझे क्यों बोल रहे हो तुम। फिर जियांग चैंग ने कहा मुझे लगता है कि वो ओमेगा तुमसे बहुत प्यार करता है, क्या मैं सिचैन के साथ बात करूं। विंग तुम्हें वो पसंद है। विंग ने कहा बकवास बंद करो, काम करो जाओ अपना। जियांग चैंग ने कहा हाँ जा रहा हूँ। ये बोलकर जियांग चैंग जो कि था वो डरकर बाहर चला गया। फिर जियांग चैंग अपना काम करता है। सिचैन ने उसके पास आते हुए कहा चैंग अभी मैं घर जा रहा हूँ, छुट्टी हो गई है। चैंग ने कहा इतनी जल्दी चले जाओगे। सिचैन ने कहा हाँ मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज़ चैंग, मेरे भाई ने आज जो कुछ भी किया प्लीज़ किसी को बताना मत बाहर, ठीक है, वो बहुत छोटा है ना इसीलिए। फिर चैंग ने कहा सिचैन मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, वैसे भी वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। ये बोलकर वो उसकी कमर को पकड़ता है। फिर सिचैन ने कहा तुम नहीं बोलोगे ना चैंग, तुम्हें पता है वो बहुत छोटा है, ना समझ है, पता नहीं वो क्या कर दिया, जानता भी नहीं है वो विंग को, मुझे बहुत डर लग रहा है। चैंग ने कहा नहीं विंग ऐसा कुछ नहीं करेगा, विंग को पता है कि वो बहुत छोटा है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा, तुम शांति से घर जाओ। सिचैन ने कहा तुम संभाल लोगे, मुझे पता है। फिर चैंग ने सिचैन के लिप्स के ऊपर किस किया, और सिचैन ने भी उसका किस का रिस्पॉन्स दिया, उसने भी अपने लिप्स को मूव किया, और फिर उन दोनों के बीच एक पैशनेट किस होता है।
और फिर एक लॉन्ग किस चलने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। सीन कट होती है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी जो कि घर आ गया था, उसकी आंटी ने कहा इतना लेट क्यों आए तुम, हाँ कहाँ गए थे? वांग जी ने कहा अब मैं कहीं पर गया था, मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए। फिर मिसेस लान ने कहा अच्छा, मैंने क्या कहा था तुमसे कि आज का डिनर तुम बनाओगे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया था? वांग जी ने कहा हम मुझे पता है आंटी, मैं जा रहा हूँ। उसने कहा जाओ अभी जाओ। वांग जी ने कहा जी आंटी मैं अभी जा रहा हूँ। फिर वो किचन में चला गया और सब्जियाँ काटने लगा, लेकिन काटते वक्त सिर्फ विंग की याद आ रही थी। विंग विंग और विंग। आज विंग का फेस कितना ज़्यादा हैंडसम था, विंग कितना खूबसूरत लग रहा था। उसने उसे बाहों में उठा लिया था और उसने विंग के चिक्स के ऊपर किस भी किया था। ये सब कुछ वांग जी को याद आ रहा था और वांग जी का पूरा फेस शर्म के मारे लाल हो गया था। वांग जी बार बार हंस रहा था। मिसेस लान को उसकी हंसी वाली वॉइस सुनाई देती है। मिसेस लान जो कि था वो छुप कर वांग जी को देखता है। वांग जी का शर्मनाक चेहरा और उसका हंसी देखकर मिसेस लान को डाउट होता है। वो वांग जी के पास गया, उसने कहा तू इतना हंस क्यों रही है, क्या बात है? हाँ क्या कांड करके आई है जो इतना हंस रही है? किसके लिए हंस रही है, किसको सोच रही है? हाँ वांग जी ने कहा नहीं तो किसी को तो नहीं, मैं बस ऐसे हंस रहा था। मिसेस लान ने कहा ऐसे ही ना, मैं सब जानता हूँ, समझे तुम क्या क्या कांड कर रहे हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया ना और अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे? वांग जी ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं बस हंस रहा था, मुझे एक फ़नी जोक याद आ गया था। मिसेस लान ने कहा डिनर बनाओ और हंसना बंद करो, समझे? वांग जी ने कहा जी आंटी। फिर मिसेस लान ने कहा अच्छे से डिनर बना लो, ऐसा ही काफ़ी है। ये बोलकर वो बाहर आ गई। वांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है और यहाँ पर सीन कट होती है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर विंग और जियांग चैंग घर आ चुके थे। जियांग चैंग और विंग घर आ गए थे और मैडम यू विंग को देखकर टाइटली हग कर लिया था। विंग ने कहा मॉम मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जियांग चैंग ने कहा मुझे भी करनी है। फिर जियांग चैंग ने कहा मैं पहले करूँ या फिर तुम? विंग ने कहा तुम ही कर दो। मैडम यू ने कहा क्या बात है चैंग? चैंग ने कहा पता है आज क्या हुआ ऑफिस में? विंग समझ गया, जो कि शोयांग था वो भी अंदर आ रहा था। उसने कहा हाँ 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 बहुत बड़ा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वो कितना स्वीट थी ना। जियांग चैंग ने कहा आपको पता है मॉम, एक ओमेगा आ गई थी और पता है वो पता है विंग के कैबिन में चला गया था और पता है वो विंग के नंबर मांग रहा था। अब विंग के पीछे वो ओमेगा पागल है मॉम। पता है वो विंग को हैंडसम बोल रहा था और पता है वो उसने विंग के चिक्स पर, तभी विंग ने कहा शट अप। फिर जियांग चैंग ने कहा मैं तो बस बोल रहा था, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो विंग? और तो और तुमने उस ओमेगा को बहुत डांटा। मैडम यू ने कहा क्या सच में वो ओमेगा खूबसूरत थी? शुयांग ने कहा बहुत ज़्यादा मस्त थी, पता है वो विंग सर को बहुत पसंद करती है, बहुत लाइक करती है। विंग ने कहा शुयांग ने कहा ओके ओके ओके। फिर मैडम यू ने कहा अब देखो ये सब बातें बंद करो, मेरे विंग को पसंद नहीं आ रहा है, समझे? उसने कहा हाँ हाँ ठीक है हम नहीं करेंगे। वो दोनों चुप हो गए। फिर मैडम यू ने कहा विंग बेटा क्या तुम्हें वो ओमेगा पसंद है? विंग ने कहा नहीं मॉम वो पागल ओमेगा है, पता नहीं क्या क्या बक रहा था, क्या क्या बक रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। मैडम यू ने कहा अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, अब बोलो तुम्हें क्या बोलना है? विंग ने कहा मॉम मेरा रेट आने वाला है, आपको पता है ना कि मेरा रेट कितना ख़तरनाक है और इसीलिए मैं वही मेंशन में जा रहा हूँ। मैडम यू ने कहा ठीक है तुम कब जा रहे हो? विंग ने कहा 2-3 दिन बाद ही जाऊँगा। मैडम यू ने कहा अच्छी बात है, मैं बहुत सारे अल्फाज को वहाँ पर रख दूँगी ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख पाए। विंग ने कहा मॉम। फिर मैडम यू ने कहा चलो साथ में खाना खाते हैं। फिर वो लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वो लोग डिनर करते हैं। जियांग फैंग मियान सबके लास्ट में आता है और जियांग फैंग मियान भी डिनर करता है। सीन कट होती है। सीन कट होने के बाद हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी कॉलेज जा रहा था और कॉलेज जाने के टाइम वो बहुत खुश था क्योंकि आज भी वो विंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस के सामने जाएगा, उसे बस एक बार देखने के लिए। और फिर इधर वो रास्ते में देखता है कि विंग फाइट कर रहा है, किसी को मार रहा है। विंग को देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने साओ सिन चैंग के हाथ को कस के पकड़ते हुए कहा वो देखो विंग, ओ माय गॉड कितना हैंडसम लग रहा है, ओ माय गॉड वो फाइट करते वक्त भी कितना हैंडसम लगता है। साओ सिन चैंग ने कहा मेरी हाथ को छोड़ो, मुझे बहुत दर्द होता है। फिर वांग जी ने कहा ओ माय गॉड हे विंग, लेकिन विंग को सुनाई नहीं दे रहा था। उसने कहा मैं चिल्लाकर बोलता हूँ और फिर वो चिल्लाते हुए कहा माय डियर माफिया,
विंग ने कहा माय डियर माफिया। फिर वो पीछे मुड़ा। उसने देखा कि वहाँ पर लान वांगजी हैं। उसे बहुत गुस्सा आ गया था। उसने लान वांगजी की तरफ गुस्से में देखा। वांगजी ने कहा ए माय डियर माफिया, पता है मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पर ही मिल गए। सुनो माय डियर माफिया। विंग पीछे मुड़ गया। उसने कहा बकवास करने आई है। वांगजी ने कहा ये तो पीछे मुड़ गया। फिर वांगजी ने कहा माय डियर माफिया आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माय डियर माफिया, तुम बहुत हैंडसम हो। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। सब लोग विंग की तरफ और वांगजी की तरफ देख रहे थे। शुयांग ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। फिर वांगजी ने कहा इसे सुनाई नहीं दिया क्या। फिर उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई और फिर वांगजी चला गया वहाँ से। वांगजी कॉलेज के सामने आता है। उसने कहा शाओ सिंचेंग, आखिर मैंने उसे सामने से बोले दिया आई लव यू, देखना वो जल्दी से मेरे लव को एक्सेप्ट कर लेगा, मैं इतना खूबसूरत जो हूँ। शाओ सिंचेंग ने कहा एक्सेप्ट करेगा या फिर तुम्हें गोली मारेगा, मुझे डर लग रहा है, तुम्हारे साथ साथ उसने मुझे भी देख लिया है। वांगजी ने कहा तुम पागल हो क्या, वो ऐसा गंदा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई लान वांगजी। ये आवाज़ सुनकर वांगजी पीछे मुड़ा। वहाँ पर वेंचाओ खड़ा था। उसने कहा हेलो, तुम्हें मैं याद हो। वांगजी वेंचाओ की तरफ देखने लगा और वेंचाओ उसे एक अजीब सी स्माइल के साथ देख रहा था। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।